आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। अब कोई माफिया की हिम्मत नहीं है कि गरीबों की भूमि को कब्जा पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, देसी कट्टे। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। अगर युद्ध की नौबत आई तो यूपी में बना तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम। एक जमाने में यहां वाहन चोरी की इंडस्ट्री चलती थी, आज वाहन बनाने का काम चल रहा है। कट्टे की जगह डिफेंस कॉरिडोर बना है और बूचड़ खानों की जगह गौशाला बनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बलिया में कहा, बीजेपी ने पूर्वांचल को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में देसी बंदूकें बनती थी, आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं, तोप के गोले बनाए जा रहे हैं। अगर युद्ध के हालात बने तो यूपी में बना तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम करेगा। भाजपा ने बूचड़खाने की जगह गौशाला बनाने का काम किया है। 70 साल से कांग्रेस धारा 370 को रोक कर बैठी थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। अब मैं आगे की बात करने आया हूं। बलिया वालों, मुझे बताओ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस वाले हमें डराते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। मैं आज बताने आया हूं, राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे, लेकर। मैं चित्तू पांडे की भूमि पर से कहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम, ये कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा का समर्थन था। 10 साल तक आए दिन आलिया मालिया जमालिया भारत में घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ, पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ,
इस सपा का शासन था, उत्तर प्रदेश में माफिया परेशान करते थे या नहीं करते थे? अरे जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। अब कोई माफिया की हिम्मत नहीं है कि गरीबों की भूमि को कब्जा पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। एक जमाने में ये उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनते थे, देसी कट्टे। आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। अगर युद्ध की नौबत आई तो यूपी में बना तोप का गोला पाकिस्तान को सीधा करने का काम। एक जमाने में यहां वाहन चोरी की इंडस्ट्री चलती थी, आज वाहन बनाने का काम चल रहा है। कट्टे की जगह डिफेंस कॉरिडोर बना है और बुचड़ खानों की जगह गौशाला बनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, यहां मेडिकल कॉलेज की बहुत मांग थी। हमारे वीरेंद्र मस्त जी ने सोनबरसा में 100 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का अनुमति लेकर आए हैं। 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। भाइयों बहनों, सपा के शासन में बिजली की समस्या थी। 3 घंटा 4 घंटा बिजली आती थी। रमजान में तो पूरी आती थी, जन्माष्टमी के दिन नहीं आती थी। आती थी बताइए? भाजपा सरकार आई, अब 18 घंटा बिजली लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी है, ये पिछड़ा विरोधी पार्टी। उन्होंने गैर संवैधानिक रूप से पिछड़ा वर्ग को, आरक्षण को मुसलमानों को देने का काम किया। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो गैर कानूनी है। मैं बताकर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने 14 एक्सप्रेसवे का जाल बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 7,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर रोड बनाए। 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 है, 12 बन रहे हैं। 12 शहरों में मेट्रो चलाने का काम किया। 12 मेडिकल कॉलेज थे, इसकी जगह आज 68 बने हैं। 22 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमारा बलिया का भी है, वो बनने का काम चालू है। 2 एम्स बने। 30 नहर योजनाओं में 23 लाख हेक्टेयर सिंचाई का काम हुआ। डिफेंस कॉरिडोर बना, मेडिकल डिवाइस पार्क बना, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, हैंडीक्राफ्ट पार्क,
लॉजिस्टिक हब, ग्रेटर नोएडा में IIIT, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी और गोरखपुर में प्लास्टिक का पार्क बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 75,000 ग्रामीण आवास बनाए सिर्फ एक विधान लोकसभा में, बलिया में। ये वीरेंद्र मस्त जी पहलवान है ना, तो अच्छे अच्छे मंत्रियों के पर दादागिरी कर कर बलिया का काम करा लेते हैं। उन्होंने 75,000 आवास बनाए, 2,20,000 गैस के सिलेंडर दिए, 4,37,000 घरों में नल से जल दिया, 7 लाख शौचालय बनाए और 4,23,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश को सुरक्षित किया है, गरीबों का कल्याण किया है, देश को समृद्ध बनाने का काम किया है, हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और बलिया वालों, मैं आपको बताकर जाता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भाइयों बहनों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, हम देश को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे और यूपी को देश में नंबर 1 बनाने का। उत्तर प्रदेश से खलील मलिक की रिपोर्ट। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।